Hello students, how are you? I hope you all are fine and enjoying study at home. You all know that we have started our fifth chapter, that is coal and petroleum. Okay, and we have completed first part. Now today we are going to start second part of our chapter, that is products of coal. Let's start. First we will discuss about products of coal. When coal is heated in the absence of air, a number of useful products are obtained. ठीक है. The various useful products obtained by processing the coal by heating in the absence of air are coal gas, coal tar and coke. ये 3 products obtain किए जाते हैं. Coal gas, coal tar and coke are called products of coal. ये तीनों products of coal कहलाते हैं. Okay, first let's discuss about coal gas. Coal gas, it is a gaseous fuel which is obtained by the strong heating of coal in the absence of air. ये एक गैसियस फॉर्म है, गैस फ्यूल की गैसियस फॉर्म है जो कोल को बहुत अधिक मात्रा में गर्म करने पर, में एब्सेंस ऑफ एयर में, जहाँ पे एयर नहीं होती वहाँ पे उसको बहुत अधिक गर्म किया जाता है, तो ये ऑब्टेन की जाती है. क्या? कोल गैस. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ मेथेन एंड हाइड्रोजन एंड सम कार्बन मोनोऑक्साइड. ये मिश्रण होता है मेथेन का, हाइड्रोजन का एंड कार्बन मोनोऑक्साइड का. ओके, इट इज़ एन एक्सीलेंट फ्यूल. ये एक बहुत अच्छा फ्यूल है. व्हेन इट इज़ बर्न्स इट आल्सो प्रोड्यूस ए गुड अमाउंट ऑफ लाइट. जब ये जलता है तो इसके साथ साथ एक बहुत अच्छी मात्रा में हीट के साथ साथ लाइट भी प्रोड्यूस होती है. ओके, नाउ सी द यूजेस. इट इज़ यूज एज ए सोर्स ऑफ हीट रेदर देन लाइट. ये हीट के साथ साथ लाइट के लिए भी इसका यूज किया जाता है. ओके, द सेकेंड प्रोडक्ट इज कोल तार. इट इज़ ए थिक ब्लैक लिक्विड हैविंग एन अनप्लीजेंट स्मेल विच इज ऑब्टेन बाय हीटिंग कोल इन द एब्सेंस ऑफ एयर. ये एक बहुत गाढ़ा थिक ब्लैक लिक्विड होता है जिस अनप्लीजेंट, जिसकी स्मेल होती है. ये भी वैसे ही ऑब्टेन किया जाता है बहुत अधिक मात्रा में, उसको बहुत अधिक हाई टेम्परेचर पे गर्म करके एयर की एब्सेंस में. इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 कार्बन कंपाउंड्स. ये 200 कार्बन कंपाउंड्स का मिक्सचर है. द यूजफुल कंपाउंड्स प्रेजेंट इन कोल तार इंक्लूड बेंजीन, टोल्यून, नेप्थेलिन, एंथ्रासिन, फिनोल एंड एनाइलिन. ओके, see this is कोल तार. ओके, ये एक ब्लैक लिक्विड होता है, ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म होती है. ठीक है, ब्लैक होता है जिसमें अनप्लीजेंट स्मेल सी होती है. ठीक है, इसी प्रकार का ये होता है. ठीक है, लेट्स डिस्कस यूजेज ऑफ कोल तार. द नेप्थेलिन बॉल्स यूज टू रेपेल मोथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम कोल तार. कोल तार से नेप्थेलिन बॉल्स बनाई जाती है जिनका यूज़ किया जाता है मोथ्स और इंसेक्ट, जो कीड़े मकोड़े और कीट पतंगे होते हैं, उनको दूर करने के लिए. द प्रोडक्ट्स ऑफ कोल तार आर यूज्ड टू मेक सिंथेटिक फाइबर, मेडिसिन्स, प्लास्टिक, सिंथेटिक डाइज, परफ्यूम्स, पैंट्स, फोटोग्राफिक मटेरियल्स, रूफिंग मटेरियल्स, इट्स. इन सब चीज़ों में भी, सिंथेटिक फाइबर में, दवाइयों में, सिंथेटिक डाइज में, परफ्यूम्स में, पेंट्स वगैरह में, फोटोग्राफी मटेरियल्स में, रूफिंग में, इन सब में भी कोल तार का यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज फॉर मेटलिंग द रोड्स के मेटलिंग में भी इसका यूज़ किया जाता है. देखा होगा आपने, जब रोड बनती है तो उस पर ब्लैक एक थिक लिक्विड सा उसमें यूज़ करते हैं, जिसकी स्मेल सी आती रहती है ना जब रोड का कंस्ट्रक्शन चल रहा होता है कहीं भी. वही क्या होता है? कोल तार. इज इट क्लियर? नाउ third is coke. Okay, third product of coal is coke. It is a tough and porous black solid substance prepared by heating coal in the absence of air. वैसे ही heating के द्वारा absence of air से इसको obtain किया जाता है. When coal is heated in the absence of air, then coal gas and coal tar are eliminated. जब एयर की एब्सेंस में गर्म किया जाता है कोल को, तो कोल गैस और कोल तार उससे अलग हो जाते हैं ना, उनको अलग कर लिया जाता है या वो वहाँ से हट जाते हैं. जब
उसको कोल गैस को और कोल तार को अलग कर लिया जाए तो पीछे जो बचता है उसमें उसी को बोलते हैं हम कोक. ओके. एंड कोक इज लेफ्ट बिहाइंड एज ए ब्लैक रेजिड्यू. एक ब्लैक अवशेष के रूप में बच जाता है क्या? कोक. ओके. इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन. ये कार्बन की प्योर फॉर्म होती है. इट इज़ 98% कार्बन. ये 98% कार्बन होता है. ओके. नाउ सी द यूजेस ऑफ कोक. It is used as a reducing agent in the extraction of metals. For example, iron and zinc. आयरन और जिंक के एक्सट्रैक्शन में इसका यूज़ किया जाता है, मीन्स निकास में निकालने के लिए. इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील. स्टील के मैन्युफैक्चर में भी इसका यूज़ किया जाता है. इट इज़ यूज एज ए फ्यूल. एक फ्यूल के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है. सी दिस डायग्राम. दिस इज कोक. ओके. जब कोल को बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है तो उससे कोल गैस और कोल तार अलग हो जाते हैं. उसके बाद में ये ब्लैक कलर का हार्ड एक सब्सटेंस बच जाता है जिसे हम बोलते हैं कोक. इज इट क्लियर? लेट्स डिस्कस अबाउट पेट्रोलियम. क्या है नेक्स्ट टॉपिक? पेट्रोलियम. इट इज़ ए डार्क कलर्ड थिक क्रूड ऑयल फाउंड डीप बिलो द ग्राउंड इन सर्टेन एरियाज. ये एक ब्लैक कलर का डार्क कलर का एक थिक लिक्विड होता है. क्रूड ऑयल मीन्स होता है कच्चा तेल. ओके. ये लिक्विड होता है जो बहुत नीचे ग्राउंड में कुछ खास जगहों पे पाया जाता है. ये नहीं है कि सब जगह ही पाया जाता है, कुछ खास जगहों पे ये पाया जाता है. सर्टेन एरियाज में मीन्स कई क्षेत्रों में पाया जाता है. द नेम पेट्रोलियम मीन्स पेट्रा मीन्स रॉक और एलियम मीन्स ऑयल. पेट्रोलियम. ओके. रॉक ऑयल जो रॉक्स के बीच में पाया जाता है. ओके. इट इज़ नॉट ए सिंगल केमिकल कंपाउंड. ये कोई सिंगल केमिकल कंपाउंड नहीं है. इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ कंपाउंड्स नोन एज हाइड्रोकार्बन्स. ये भी एक कॉम्प्लेक्स मिक्सचर है कई कंपाउंड्स का जिसको जाना जाता है हाइड्रोकार्बन्स. इट इज़ आल्सो कॉल्ड क्रूड ऑयल एंड मिनरल ऑयल. इसको क्रूड ऑयल या मिनरल ऑयल भी कहते हैं. ओके. इज इट क्लियर? नाउ सी द फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ पेट्रोलियम. It was formed by the decomposition of the remains of tiny plants and animals buried under the sea millions of years ago. ये उसके द्वारा बना जो काफ़ी मिलियंस ईयर्स पहले जो छोटे छोटे प्लांट्स और एनिमल्स दब गए थे समुद्र के नीचे. द टाइनी प्लांट्स एंड एनिमल्स विच लिव्ड इन द सी डाइड. वो मर गए. दैट डेड बॉडीज सैंक टू द बॉटम. वो बॉटम में डूब गई उनकी डेड बॉडीज ऑफ सी एंड वर सून कवर्ड विथ मड एंड सैंड. नीचे बॉटम में डूब गई, नीचे मतलब बैठ गई बॉटम में और धीरे धीरे कवर होती गई मड और सैंड से. ड्यू टू हाई प्रेशर की वजह से हीट एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. हीट और एक्शन ऑफ बैक्टीरिया. हीट से और बैक्टीरिया के एक्शन से. एंड द एब्सेंस ऑफ एयर. एयर की एब्सेंस में द डेड रिमेन्स ऑफ टाइनी प्लांट्स. जो मरे हुए टाइनी प्लांट्स और टाइनी जो रिमेन्स थे बचे हुए अवशेष थे उनके प्लांट्स और एनिमल्स के वर स्लोली कन्वर्टेड इनटू पेट्रोलियम. ठीक है. धीरे धीरे वो किस में कन्वर्ट हो गए? पेट्रोलियम में. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट अकरेंस एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम. ठीक है. ये कहाँ पाया जाता है और कैसे इसको बाहर निकाला जाता है. फर्स्ट अकरेंस. पेट्रोलियम अकर्स डीप अंडर द सरफेस ऑफ अर्थ बिटवीन टू लेयर्स ऑफ इम्पीरियस रॉक्स. जो इम्पीरियस रॉक्स होती है अपनी उनकी दो लेयर्स जो होती है उनके बीच में ये पाया जाता है. ओके. इट इज़ लाइटर देन वाटर. ये वाटर से लाइट होता है. नेचुरल गैस अकर्स अबव द पेट्रोलियम ऑयल. नेचुरल गैस जो होती है वो पेट्रोलियम ऑयल के जस्ट ऊपर पाई जाती है. ओके. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एक्सट्रैक्शन मीन्स कैसे इसको बाहर निकाला जाता है. इट इज़ एक्सट्रैक्टेड बाय ड्रिलिंग होल्स. ऑयल वेल्स जिसको बोलते हैं ना, ड्रिलिंग होल्स. बड़े बड़े होल्स बना दिए जाते हैं जिनको हम ऑयल वेल्स भी बोलते हैं. इन द अर्थ क्रस्ट. अर्थ क्रस्ट में द ऑयल वेल्स आर ड्रिल्ड बाय यूजिंग ड्रिलिंग रिग्स. जो बड़ी इंस्ट्रूमेंट आता है जिसको हम ड्रिलिंग रिग्स बोलते हैं उसके द्वारा ऑयल वेल्स बनाए जाते हैं. ओके. When an oil well is drilled through the rocks, natural gas comes out first with a great pressure. जब भी ये बनाए जाते हैं तो नेचुरल गैस एक बहुत
तेज प्रेशर के साथ बाहर आती है। एंड फॉर ए टाइम द क्रूड पेट्रोलियम ऑयल कम्स आउट बाय इटसेल्फ ड्यू टू गैस प्रेशर, और कुछ समय के लिए क्रूड ऑयल भी गैस के प्रेशर की वजह से अपने आप बाहर आता है। आफ्टर द गैस प्रेशर हैज सबसाइडेड, जब ये गैस का प्रेशर कम हो जाता है तो वो अपने आप बाहर आना कम कर देता है, और उसके बाद इट इज़ पम्प्ड आउट ऑफ द ऑयल वेल्स, फिर उसके बाद ऑयल वेल्स द्वारा उसको बाहर निकाल लिया जाता है। ओके, अर्ली ड्रिलिंग ऑफ ऑयल वेल्स फॉर गेटिंग पेट्रोलियम वॉज डन ओनली ऑन लैंड। प्राचीन समय में ऑयल वेल्स बनाए जाते थे ओनली लैंड पे। लेटर ऑन, उसके बाद ऑयल वेल्स वर आल्सो ड्रिल्ड अंडर द सी बेड, उसके बाद समुद्र के नीचे भी ऑयल वेल्स बनाए जाने लगे। सी दिस डायग्राम, ये ड्रिलिंग रिग्स है, ठीक है, ड्रिलिंग रिग्स है, ये नेचुरल गैस है, यहाँ पाई जाती है। इम्पीरियस रॉक है ये पेट्रोलियम है। क्या है ये? पेट्रोलियम है। ये वाटर है, वाटर से हल्का होता है ना पेट्रोलियम, इसीलिए ये वाटर के ऊपर पाया जाता है, ठीक है। और ये सेल हो गई, ये अर्थ क्रस्ट हो गया, ठीक है। ये इम्पीरियस रॉक नीचे हो गई, तो दो रॉक्स के बीच में ये पाया जाता है। वाटर से ये हल्का होता है, इसलिए पानी के ऊपर पाया जाता है। ये देखिए, ये ड्रिलिंग रिग है, इस प्रकार होल कर दिया तो यहाँ से इसको बाहर निकाल लिया जाता है क्रूड ऑयल को। इज इट क्लियर? द वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑयल वेल वॉज ड्रिल्ड इन पेंसिल्वेनिया इन USA इन 1859। सबसे पहला जो ऑयल वेल बनाया गया था वो पेंसिल्वेनिया में बनाया गया था, जो USA में है, और जो 1859 में बनाया गया था। ओके, understood everybody? Now I think enough for today, so watch video carefully twice and make proper notes, write with fair hand and learn also. Thanks and have a nice day.